हेलो स्टूडेंट, दिस इज इरफान जी सर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक न्यू टॉपिक जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, so whatever we are going to discuss today, it will very much important for your entrance exam. Okay, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कर दूंगा, कुछ थियोरेटिकल पार्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So now motion in straight line, motion in straight line ये चैप्टर एक्चुअली काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेमेटिक्स क्या बोलते हैं इसको? काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइन का जो मतलब होता है, इसका मीनिंग है जो मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैटिक्स का मतलब है जो चीज़ मोशन का जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस। ओके, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, लाइक दैट। ओके, वो वाला चीज़ जिससे ये मैच करता है ये मोशन, देन इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स एक्शन। ओके, इज मैचिंग। ओके, मैचिंग ऑफ बॉडी। तो नाउ ये जो काइनेमेटिक्स पार्ट होता है, इसको थोड़ा एड्रेस करता हूँ। काइनेमेटिक्स पार्ट होता है, काइनेमेटिक्स से क्या क्या पैरामीटर्स आ सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आ सकते हैं। फर्स्ट वन वी कैन से डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस। जो स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को, वो नोट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन आ सकते स्पीड, देन वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ओके, तो ये सब पैरामीटर्स है जो मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, actually before starting this chapter, so we have to learn about one dimension, two dimension and three dimensional uh, object. Okay, so 1D में जब ऑब्जेक्ट चलता है, ये इट विल बी will maybe in straight line हो सकते हैं। इट विल मे बी इन स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, एक्स, वाई और जेड भी हो सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक्स के अलग चलते हैं और सिर्फ वाई के अलग चलते हैं और अलग जेड एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस, एनी एक्सिस हो सकते हैं, तब उसका मोशन को बोलोगे तुम 1D। ओके, ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, सो तो नाउ 2D, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये है एक्चुअली 1D से रिलेटेड है, 1D। ओके, 2D में क्या होगा? एक प्लेन रहेगा। ठीक है, प्लेन, जैसे कि अगर मैंने एक प्लेन को इमेजिन करूँगा, सपोज ये एक्स एंड वाई। देखो प्लेन कैसे बन सकता है एक्चुअली, एक्स एंड वाई एक्सिस है, आई कैन मेक वन प्लेन। प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट तुम लोगे, जैसे कि तुम लोग क्लास 10 में सीख के आया 2,3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। इसका पोजीशन क्या है? पहले तुमको एक्स कोऑर्डिनेट जाना है 2 पॉइंट, एंड देन थ्री डिवीजन 3 पॉइंट जाना है, एंड देन यू विल गेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2D प्लेन में है, वायर एक्स एंड वाई। ओके, ये सब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मिलके ये 2D बना सकते हैं। एंड देन कुछ ऑब्जेक्ट रहते हैं जो 3D में चलते हैं। ठीक है, 3D जैसे कि स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलते हैं, देन उसका पोजीशन को बोलते हैं 3D पोजीशन। 3D के लिए 3 एक्सिस चाहिए, एक्स, ओके, वाई और जेड एक्सिस। ओके, कोई भी एक पॉइंट पी का पोजीशन हो सकते हैं एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, ये हो सकते हैं ये 3D पोजीशन। ओके, ये जो पी का पोजीशन है इसको तुम निकल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट में ट्रेवल करने के बाद। ओके, सो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 3D, 4D है, देन मल्टी डायमेंशनल चीज़ भी हो सकता है, वो हायर स्टडी के लिए। तो तुम्हारा क्लास 11 के लिए ये 3D तक चाहिए। ठीक है, तो 3D मीन्स एक्सट्रीम लेवल। ओके, और जो 4D होता है, 4D में क्या हो सकता है? इधर टाइम एक्सिस भी आ सकते हैं। ओके, एक्स, वाई, जेड एक्सिस के साथ ये टाइम एक्सिस भी आ सकता है, मतलब पी पोजीशन, पी पॉइंट का पोजीशन एक्स, वाई, जेड एंड देन टाइम। ओके, टाइम भी आ सकता है। देन ये हायर स्टडी का मैटर है। तो ठीक है, ये चैप्टर में हम लोग
क्या क्या डिस्कस करूँगा, देखो डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ओके, सो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो पहले देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मैंने थोड़ा कॉलम देके बनाया, ठीक है। तो इधर ही डिस्कस कर दूंगा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो तुम लोग क्लास 9 में सीखे है कि डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली? इट इज़ ए टोटल पाथ लेंथ कवर बाय बॉडी। ओके, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, देन इसका जो टोटल पाथ होता है ये होगा डिस्टेंस। सपोज फिर से ये टर्न किया, बी से सी पॉइंट में आ गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ना कि ये टोटल पाथ लेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो ए बी एंड सी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ नॉट टोटल पाथ लेंथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। तो हियर ए इज इनिशियल पॉइंट एंड सी इज फाइनल पॉइंट ना। ए से तो ये स्टार्ट किया, ठीक है, मूव करना स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे सी पॉइंट पे जाके पहुंचा, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। सी इज व्हाट? सी इज यार final point, okay, final point, and A is your initial or starting point, okay, initial point। so जब इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक जो टोटल लेंथ है, ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर तुम दूसरा पाथ फॉलो कर मतलब किया होता, तो ये देखो इधर से सपोज गया, तुम इधर से गया, तो जिधर से जाना है तो जाओ, बट तुम्हारे पास ये शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, यही होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ from initial to the final point। Okay, so clear? I think it is very clear for all of you। So therefore displacement equal to here AC, ऊपर एक वेक्टर साइन देना है, वेक्टर। बच्चों देखो ये जो वेक्टर साइन होता है, ये क्यों रिप्लेस किया? देखो ये तुम क्लास 8 में सीख के आए, दी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल quantities are basically two types, one is scalar, another is vector quantity। scalar means those physical quantity those are having only magnitude, जैसे कि cost price of this pen, okay, length of this pen also, breadth, height, like this। तो इसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, ये सब इसका स्केलर पोजीशन है, ठीक है। तो अगर ये वाला पेन को छोड़कर अगर तुम कुछ मतलब दूसरा एग्जांपल होगा, जैसे कि जिसका कुछ डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन मिलते हैं कोई भी चीज़ का, जिसका मूवमेंट के साथ साथ डायरेक्शन मिलते हैं, देन वो आएगा वेक्टर पार्ट में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी दोस आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके, देन दिस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, दिस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे कि फोर्स। ओके, सपोज मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कुछ चीज़ को, तो मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट तो चल रहा है ना, कि मतलब फॉर सम रेजिस्टेंस, मतलब जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वो ही मेरा फोर्स है, ठीक है, समथिंग इज रेजिस्ट। ओके, लाइक दैट। ये जो पेन है इसका वेट को मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब इसका पेन का जो वेट है ये टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, एंड मेरा जो रिएक्शन फोर्स है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, दैट मीन्स देयर इज सम डायरेक्शन। तो और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि वेलोसिटी रहता है, एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। और भी टफ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा, धीरे धीरे आगे जाके मिलेगा, ये तो स्टार्टिंग चैप्टर है, इनिशियल चैप्टर है, ठीक है। सो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर एक एरो देना पड़ता है, इसको बोलते हैं हेड, एंड ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। हेड एंड टेल प्रोसेस। हेड मतलब ये डायरेक्शन किधर है उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, बस। तो नाउ ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट, सपोज क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिख लिया इधर है, एक क्वेश्चन लिख लिया इधर। सपोज एक ऑब्जेक्ट कोई भी सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया, ठीक है, फोर्स रेडियस इज सपोज 2 मीटर। ओके, 2 मीटर, ये सेंटर ओ है। तो ए सी बी पाथ में ये ऑब्जेक्ट आया ना, कि तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सेमी सर्कुलर पाथ जो कवर किया था, ये ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकते है, ऑब्जेक्ट हो सकते, पर्सन हो सकते, ठीक है, इंसेक्ट हो सकते, कोई भी।
तो ना इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स करके वीडियो को तुम लोग कर सकते हो, ट्राई करो, तो आंसर तो मैं बोल दूंगा। तो देखो क्या होगा इसका आंसर। तो ना ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस मीन्स व्हाट, जो पाथ से ये वाला ऑब्जेक्ट गया ये है, ये एक्चुअली सर्कल का आधा सर्कमफेरेंस को इंडिकेट करता है ना, कि दैट मीन्स इट इज 2 पाई r/2। इधर से 2 कैंसल, इट विल बी पाई इंटू आर। तो पाई का वैल्यू 3.14 और 22/7 इंटू 2 मीटर हो गए। मतलब क्या है ये 2 पाई मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 2 पाई मीटर हो गए। तो नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम फेनोमेनन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको सपोज डी वेक्टर से इंडिकेट किया और इधर से डी से इंडिकेट किया। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए सी पाथ ट्रेवल करके ये आया ना, कि अगर ए सी पाथ ट्रेवल करके ये आएगा तो इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ ना, एकदम डायरेक्ट जो लाइन इधर से मिल रही है तुम्हें ए ओ बी ना, कि मतलब ए ओ बी जो लाइन मिल रही है ये होते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो 2 + 2 वेरी इजी इक्वल टू 4 मीटर, अंडरस्टूड। तो इधर से तुम काउंट करो, देखना 2 पाई का वैल्यू मतलब 4 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो, नोट कर सकते हो, डिस्टेंस ओके इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एंड ये इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कौन सा चीज़ में होता था, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल गया, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सपोज ए से बी पॉइंट तक आया, तब इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। बट दूसरा केस के लिए डिस्टेंस ऑलवेज और डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, दैट मीन्स कौन सा केस इधर सही होगा, इधर डिस्टेंस ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज। ओके, ये नोट कर लो, ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास 9 का हो उसके लिए भी ये बहुत एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, तो इधर तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर दिया, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल मिलेगा तुम्हें, और भी एक दो चीज़ करके दूंगा, ठीक है। सपोज और एक क्वेश्चन मैंने कर रहा हूँ इधर। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल का 1/4 पार्ट कवर किया, ठीक है, ए से बी तक गया, ठीक है, इसका होस रेडियस इज 2 मीटर, अगेन सेंटर ओ ए टू बी तक गया, ठीक है। सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो कंटिन्यू रहो इधर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, देखो डिस्टेंस क्या है, सपोज ये ए से बी तक गया ना, 1/4 पार्ट कवर किया, ए से बी तक गया लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ए से बी तक, ये एक्चुअली सर्कल का 1/4 पार्ट अलोंग सरकमफेरेंस, ओके, तो सरकमफेरेंस, तो देयरफॉर इसका जो डिस्टेंस होगा, है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए बी, जो आर्क होता है आर्क के अलोंग ना, कि तो ये एक्चुअली 1/4 ऑफ 2 पाई r, वेरी इजी ना, वेरी इजी। तो ये हो जाएगा πr/2, इट इज π/2 इंटू आर, तो 2 दिया तो 2 से 2 कैंसल, देन इट बी पाई मीटर, मतलब 3.14 मीटर अबाउट, ओके। सो ये होता है डिस्टेंस, ओके, ये होता है डिस्टेंस, ओके। सो तुम लोग थोड़ा देख लो, डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मेरा मतलब वीडियो के लिए, ये मेरा पीछे एक्चुअली ब्लैक बोर्ड का पीछे लिखा मैंने, तो ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोग ऑडियो सुन के देख लेना। तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मेन फंडा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब ए बी, और एक वेक्टर साइन दे देना, वेक्टर साइन इंडिकेट किया मतलब डायरेक्ट लाइन को इंडिकेट किया इधर। तो ये भी कितने है, देखो ये एक पाइथागोरस थ्योरम ना, है पाइथागोरस थ्योरम से तुम इसका वैल्यू निकल सकते हो, ठीक है।
देखो ये बी है, ये ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से आ सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस ये एक्चुअली अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइट है, ये सपोज बेस है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर तो एच इक्वल टू बी इक्वल है क्योंकि रेडियस तो इक्वल है, इधर जितना 2 मीटर होगा इधर भी 2 मीटर है, तो इट विल बी अंडर रूट, इसका वैल्यू जो है ठीक है, ए बी का वैल्यू ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट विल बी 8 okay, that means 2 root 2 meter. Again we can see the value of 2 root 2 is less than 3.14. okay, तो डिस्प्लेसमेंट अलवाइज छोटा हो जाता है और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो कर लिया। अच्छा और एक न्यूमेरिकल उठाता हूँ मैं, तो इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, हम लोग वीडियो को पोस्ट कर लो, पोस्ट करके लिख लो। अच्छा तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, हाँ तो थोड़ा सा टफ लूँगा इस पर, तो देखो सपोज अच्छा फर्स्ट वन भी सर्कल के ऊपर था, अभी सर्कल के ऊपर लूँगा, ये सर्कल सर्कल को मैंने डिवाइड किया इक्वली 4th क्वाड्रेंट में, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4th क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है ना। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए से बी पॉइंट में आ गया, ये 1/4 नहीं थोड़ा गड़बड़ कर दिया ये अभी, सपोज ये ए से बी पॉइंट तक गया, ये देखो ए से बी पॉइंट तक आया, अभी ये ऑब्जर्वेशन में इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज ये जब ए से बी पॉइंट तक आया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया 120 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री, ओके, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये 120 डिग्री, तो देन ये वाला ऑब्जर्वेशन में इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस तो इजी है, डिस्टेंस तो निकल सकते हो, देखो डिस्टेंस, देखो फर्स्ट चैप्टर में एक लॉ था, क्या था, आर्क एस इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इधर से तुम अब इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, डिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो थीटा को ले जाना रेडियन में, तो हो जाएगा इधर डिस्टेंस का वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे तुम, डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, इसको इरेज कर देता हूँ, ओके, मतलब लिख लो। अच्छा तो नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू इसका 2r साइन थीटा बाई 2, ये एक लॉ है, तुम लोग लिख लो। हाँ जो स्टूडेंट को वेक्टर आएगा, मतलब वेक्टर चैप्टर मतलब इसका नेक्स्ट चैप्टर है, मोशन इन प्लेन वेक्टर रिलेटेड है, उसको ये फार्मूला पता है, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ, तो देखो सपोज इसको ही लेता हूँ, ठीक है, इसको ही लेता हूँ, कोई भी एक वेक्टर, वेक्टर हैज डायरेक्शन ना एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, तो ये एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तुम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे उधर मिल जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़ा देख लेना, तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ। सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो along ए बी देयर इज वन वेक्टर, along बी सी देयर इज अनदर वेक्टर, इधर सपोज ए वेक्टर है, इधर सपोज बी वेक्टर है, तो इधर एक वेक्टर है, इसको आर लिया मैंने, आर वेक्टर, ए एंड बी का जो साम अप होता है ये आर का बराबर है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला, इफ यू टेक two vectors along two adjacent sides of triangle, then third sides of triangle will gives us its resultant, okay, magnitude and direction also. So now R will be this one, तो R is this what A C ना, सपोज R काम कर रहा है A to C, तो मैंने बोला क्या लॉ में सेम ऑर्डर में लेना चाहिए, बी देन सी ए लेना है, अगर तुम ए को लोगे तो देन ए के अलॉन्ग क्या आता है ए सी आ जाता है ना कि ए सी, तो इधर इधर देखो ए टू बी आ रहा है ना कि ए टू बी आ रहा है, देन मैंने इसको इस डायरेक्शन पे लिया, सपोज इसको मैंने ओ माना ओ और इसको बी कर दिया, ठीक है, बी कर दिया मतलब अलॉन्ग ए बी, देन इसको ओ कर देता हूँ, तो देन इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होगा,
आर इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लिखो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन along the same side a plus r is equal to gives us resultant ना, अपोजिट ऑर्डर में जो आता है b क्या है, देखो a सेम ऑर्डर में था a एंड r, देन अपोजिट ऑर्डर में जो है वो है b। तो नाउ r will be what, r will be b minus a ना, r will be b minus a। तो जब नेगेटिव वेक्टर आ जाता है इधर, तब इसका जो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है, देखो देयरफॉर इधर लिखता हूँ ये r इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ cos थीटा, नेगेटिव वेक्टर के लिए आता है। देन for circle radius is equal, that means a equal to b, so it will be, suppose a equal to b equal to r लिया मैंने, so it will be 2r, then स्क्वायर है माइनस 2 इंटू r इंटू r, इंटू b मतलब r इंटू r, तो r स्क्वायर इंटू cos थीटा, so it is अंडर रूट 2r स्क्वायर कॉमन आता है तो 1 माइनस cos थीटा, तो रूट का अंदर देखो 2r स्क्वायर, अच्छा 2r स्क्वायर, देन ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 1 माइनस cos थीटा का लॉ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आ जाता है 1 माइनस cos थीटा, इट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है यहाँ पे, तो 2 टू द 4 जब ये रूट से बाहर आएगा तो इट विल बी 2r sin थीटा बाई 2, जो फार्मूला मैं इधर लिख के दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ये वाला फार्मूला देखो, गोस टू दिस फॉर्मेशन, यू विल गेट क्लियर दिस टॉपिक, ओके। अच्छा तो नाउ इसको कैसे सॉल्व करें, अभी अभी इजी है ना, इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, है। तो नाउ वी हैव दिस लॉ फॉर सॉल्विंग दिस वन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो 2 इंटू आर देन साइन थीटा बाई 2, ओके 2 इंटू आर एंड साइन थीटा बाई 2, तो इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, नाउ 2 इंटू आर कितना दिया, सपोज रेडियस इज 2 मीटर, ओके 2 मीटर दिया रेडियस, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, देखो ये 180 डिग्री एंगल क्रिएट किया ना पूरा, ये थीटा आधा हो जाता है ना कि वो फार्मूला में, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, इसको जब तुम इंक्लूड करोगे 4 साइन 60 वैल्यू कितने हैं √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 आता है, तो 2√3 मीटर, ठीक है। ये होता है इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है। अच्छा सो ये था एक दो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और भी है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। देन आता है स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक, ओके। ये भी तुम लोग क्लास 9 में सीख के आया, बट तुम लोगों को शायद स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक जैसा लगता था तब, बट क्लास 11 में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई थिंक, ओके। तो स्पीड क्या है, स्पीड कोई भी चीज़ का स्पीड जो है, स्पीड इज डिपेंड्स ऑन ओनली और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, ओके, डिस्टेंस अपन टाइम टेकन, ओके, टाइम टेकन, वेलोसिटी जो है, ओके, वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो स्पीड इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो देन स्पीड क्या होगा, ये सपोज एक नंबर पॉइंट पे रखता हूँ, 2 नंबर पे आ जाएगा, ये जो स्पीड है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, तो व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट, स्केलर क्वांटिटी, एंड देन वेलोसिटी ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम है, ठीक है, सेम है, यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, ये एम एल इनवर्स डायमेंशन है इसका भी, सॉरी नॉट एम एल इनवर्स, ये एल टी, ओके, टाइम डायमेंशन, ओके। अच्छा तो नाउ ये एल टी इनवर्स, देन ये भी एल टी इनवर्स, देखो इफ यू नो यूनिट, जैसे कि इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड ना, देन यू कैन गेट इट्स डायमेंशन, ओके। तो मीटर किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट ना, लेंथ का डायमेंशन एल है, देन बाई सेकंड मतलब टाइम के, टाइम का डायमेंशन टी है, तो अगर इसको लीनियर बनाओगे तो एल टी इनवर्स, ठीक है। जो लोगों को ये प्रॉब्लम है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना क्लास 11 का, यूनिट डायमेंशन के ऊपर बनाया था। अच्छा
तो नाउ इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। तो ये है तुम्हारा स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ पार्ट। ओके, देन और भी है जो स्पीड है, देखो एवरेज स्पीड आ सकते हैं, एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू मीन एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस। ओके, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, देन एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस सपोज कोई भी चीज़ और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आया, ठीक है, पहले ए पॉइंट से सी देन बी पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है, सी D1 कवर किया, C2D में D2 कवर किया, देन D3 कवर किया, एंड D1 डिस्टेंस पे ये टाइम T1 लगा, इधर T2 लगा, इधर T3 लगा, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 अपन T1 प्लस T2 प्लस T3। और जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ये देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका जो फाइनल पोजीशन है, सपोज इनिशियल पोजीशन इसका x1 था, फाइनल पोजीशन इसका x2 था, बी पॉइंट में जाकर पहुंचा, देन इधर टाइम इसका T1, इधर टाइम सपोज T2 लगा और T4 लगा, जो भी है, तो देन इट विल बी फॉर 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, देन इट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपन T2 माइनस T1। ओके, ये होता है उसका टोटल जो एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये क्लास हो जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम। अच्छा, तो नाउ ये हुआ तुम्हारा कुछ स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो देखो स्पीड जो है, देखो वेलोसिटी कैन बी जीरो, ठीक है सर, वेलोसिटी जीरो हो सकते हैं, बट जो स्पीड होता है ये डिस्टेंस को ऊपर डिपेंड करते हैं ना कुछ तो पॉइंट ये कवर करेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ना कि, तो दैट्स वाई ये जीरो भी हो सकते हैं। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आगे मीट करते ओवरलैप करेगा, देन डिस्प्लेसमेंट वी कैन से इट इज जीरो। ये क्लास 10 का टॉपिक है। देन एक क्वेश्चन मैंने इधर लिखा, देखो ए बॉय वॉक 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड। ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है वर्ड को, रीडिंग जो किया था ये छोटा हो गया। So 3 meter east in 2 seconds and then come back 2 meter west in 3 seconds. Find his average speed and average velocity. Okay. तो सपोज मैं इधर फिगर आउट करके दिखाता हूँ, फिगर तो करके दिखाता हूँ। देखो ए एंड बी। ओके, ये देखो ईस्ट, ये वेस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो देखो क्या बोला, 3 मीटर ईस्ट गया, सपोज ए से बी पॉइंट तक गया 3 मीटर, टाइम कितना लगा? है टाइम सपोज T1 इक्वल टू 2 सेकेंड कवर किया, ठीक है। देन बी पॉइंट से फिर से ये इस डायरेक्शन पे चला गया, कितना डिस्टेंस गया? देन डिस्टेंस गया ये 2 मीटर। ये फर्स्ट डिस्टेंस को मैं D1 मानता हूँ, सेकेंड डिस्टेंस को मैं T2 मानता हूँ, विच इज 2 मीटर। टाइम कितना लगा? T2 इक्वल टू 2 सेकेंड लगा है। 2 सेकेंड में ये बी पॉइंट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस कवर नहीं किया। पूरा डिस्टेंस कितने है? 3 मीटर। तो ये बी पॉइंट से 2 मीटर आया सिर्फ, मतलब ये सपोज यहाँ तक आया, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तक आया। तो ये जो D2 है, D2 का वैल्यू क्या है, ठीक है, ये 2 मीटर है। तो नाउ व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? क्वेश्चन 1 आंसर देखो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है? एवरेज स्पीड क्या जो एक्सप्रेशन था, मैं पहले एक्सप्रेशन किया था, एवरेज स्पीड इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ओके, दैट मीन्स ये D1 प्लस D2 अपन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 है। D1 कितने हैं? 3 प्लस 2 बाई T1 कितने हैं? 2 प्लस 3, इट विल बी 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ तुम्हारा एवरेज स्पीड का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में आ जाते कभी कभी, मैं ये नेट से ढूंढ के उठाया, ठीक है, तो तुम लोग नोट कर सकते हो। एवरेज स्पीड देन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी यू नो दैट इट इज ए चेंज इन पोजीशन ना कि। तो फाइनल पोजीशन कितने हैं? फाइनल देखो ये कितने फाइनल पोजीशन D2 है, इनिशियल पोजीशन क्या है D1 है। तो ये D2 माइनस D1 ना कि D2 माइनस D1 ना कि D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय जो टाइम है, टोटल टाइम कितना कवर किया T1 प्लस T2। तो D2 माइनस D1 है, D2 कितना है 2 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना लगा 2 प्लस 3 इट विल बी माइनस 1 बाई 5। तो ये माइनस 0.2 माइनस से कैंडिडेट कर रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, इन वेस्ट। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। तो 0.2 मीटर पर सेकंड लिख लेना। तो ये गया तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस सॉरी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नोट कर लेना। तो देन नेक्स्ट क्या है, और एक न्यूमेरिकल लिया मैंने। देखो ए बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी एट B1 स्पीड एंड देन रिटर्न फ्रॉम B टू A एट B2 स्पीड, फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी। ये एक एल्जेब्रिक रिजल्ट आएगा, एल्जेब्रिक रिजल्ट दिया। So interested students can participate still. So now a boy goes from A to B. Suppose बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, कोई भी। तो सपोज मैं 2 पॉइंट लिया, A पॉइंट, और इधर एक पॉइंट लिया B पॉइंट। ओके, तो A टू B पॉइंट में जब ये गया इधर से यह तक, ठीक है, B पॉइंट तक, इसका स्पीड कितना था B1 ना कि B1। सपोज इधर जो टाइम लगा इसको मैं T1 लिखा, ठीक है। तो देन बी से फिर से ए पॉइंट में आ गया। बी से फिर से ये ऐसा करके ए पॉइंट में आ गया। जब ए पॉइंट में आया उसका स्पीड कितना था B2। अब उस टाइम ले लिया T2। उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? बी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर साइन देता हूँ। बी एवरेज इक्वल टू क्या है? हैं? क्या होगा, कौन बोल सकते हैं? देखो ये ए से बी पॉइंट गया, देन बी से ए पॉइंट में आया, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा अभी, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है इट इज डिपेंड्स ऑन पोजीशन। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इधर ओवरलैप हो गया ना कि, तो इट विल बी जीरो अपॉन T1 प्लस T2 इक्वल टू जीरो ना कि मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का और बॉयज का जीरो है। तो सेकंड नंबर क्या बोला? एवरेज स्पीड बी एवरेज। ओके, स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, ऊपर वेक्टर साइन देना नहीं चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ना, ये तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अच्छा, तो नाउ इसको थोड़ा इंक चेंज करता हूँ। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या है? सपोज टोटल डिस्टेंस कितना लगा, ये ए से बी तक डिस्टेंस मैंने डी लिया, ठीक है। तो ये जाते समय देखो डी डिस्टेंस कवर किया, लौटते वक्त फिर से डी डिस्टेंस ही कवर किया, दैट मीन्स डी प्लस डी। ओके, डी प्लस डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो इसका वैल्यू क्या है 2D अपॉन, देखो T1 प्लस T2 को कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट। देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आएगा, दैट मीन्स T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन B1 एंड सिमिलरली T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन B2। इसको इधर इनपुट करो, तो D अपॉन B1 प्लस D अपॉन B2, देन इट विल बी देखो 2D अपॉन D ऑफ 1 बाई B1 प्लस 1 बाई B2 आ जाते हैं। तो D से D कैंसल, देन इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय है, और देखो ये एलसीएम हो जाएगा ना कि ये एलसीएम हो जाएगा, तो इट विल बी B1 प्लस B2 और ऊपर B1 B2 चला जाएगा ना कि, तो इट इज 2B1 B2 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2। ये है बी एवरेज का वैल्यू। जो एवरेज स्पीड होता है उसका वैल्यू 2B1 B2 अपॉन सम ऑफ टू वेलोसिटी। ओके, B1 प्लस B2 जब न्यूमेरिकल आता है, सपोज कोई भी अच्छा एक न्यूमेरिकल लिया शायद, ठीक है,
इसको अप्लाई करूँगा। देखो इधर देखो, इधर एक इम्पोर्टेंट नंबर के लिए। तो ए मैन गोस फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। सपोज एक व्यक्ति क्या गया, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है विथ स्पीड से v1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स फ्रॉम बी टू पॉइंट ए अगेन विथ स्पीड v2 इज इक्वल टू, ये इधर है, इसका डायरेक्शन है इधर, तो कितना लगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली तो बी एवरेज जो वेलोसिटी है ये तो ज़ीरो है, बट इसका एवरेज स्पीड क्या है, बी एवरेज जो स्पीड होता है, स्पीड क्या होगा, तो देखो अभी तो जानता हूँ ना फॉर्मूला, तो 2 इंटू बी वन बी टू अपन बी वन प्लस बी टू, तो इट विल बिकम्स 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। ओके, तो ये 2 इंटू 40 इंटू 60 रख देता हूँ, then it will be 100, ये x zero cancel और x zero cancel, then it will be 4 6 जा 24, 24 2 जा कितना है 48, ओके, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देखो तुम एवरेज वेलोसिटी और स्पीड वो क्लास 9 जैसा नहीं ले सकते हो, जो v1 प्लस v2 बाई टू, ठीक है, ये आ जाता है, ये मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी तो इक्वल नहीं है ना, तो ये कैसे तुम करोगे, तो ये आ जाएगा नियरली आंसर v1 प्लस v2 बाई टू करोगे तो 50 के आसपास आएगा, बट एक्यूरेटली आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ये फार्मूला से करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुम लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन थोड़ा ख़राब है, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको मैं लेता हूँ, इसको लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये क्लियर एवरीवन। अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला, और एक न्यूमेरिकल उठा लिया स्पीड एंड वेलोसिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है एंड एप्लीकेबल फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम आल्सो। A man covers half distance at v1 speed and remaining half distance at v2 speed. Find his average speed. Average speed को पूछा, वेलोसिटी तो इजी है, स्पीड देखो कैसे करोगे। तो अभी देखो एक पॉइंट सपोज ए माना इधर, और इधर एक पॉइंट को मैंने बी मान लिया, तो ये इसका मिड पॉइंट ओ है। क्या बोला, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1, यहाँ से ये तक इसके कवर किया v1 स्पीड से, सपोज इसका डिस्टेंस में d माना, एंड देन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से, ये भी d है, मतलब डिस्टेंस है हाफ ना, हाफ प्लस हाफ से बनेगा, दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस अगर 2d होगा तो इट विल बी d प्लस d, फर्स्ट हाफ देन इट इज सेकंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ देन इट इज सेकंड हाफ। ओके, दैट मीन्स हियर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू d ले सकते हो तुमसे। तो देन टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2d। देखो देयरफॉर स्पीड ना कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस। ओके, सो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस क्या है 2d है, d प्लस डी डिवाइडेड टोटल टाइम, यहाँ से ये तक उसका टाइम सपोज t1 लगा और इधर से ये तक टाइम t2 लगा, तो ये t1 प्लस t2 आ जाते हैं ना कि, तो 2d अपॉन t1 क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो इस क्वेश्चन में ओ क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है d है, वेलोसिटी v1 है, दैट इज इट विल बी d बाई v1 प्लस सेकंड क्वेश्चन में d बाई v2। सो हियर देखो d कॉमन लेने में d कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी अगेन 2 इंटू v1 v2 बाई v1 plus v2, got it everyone? तो it is already finished। okay, सेम बात है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से ए पॉइंट में आया, जो एवरेज स्पीड आएगा सेम टू सेम, अगर फर्स्ट हाफ कवर करने में ये इतना गया, सेकंड हाफ में इसका वेलोसिटी इतना था, इसका एवरेज स्पीड सेम ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर एवरीवन। तो नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ क्या लेगा, गर्ल लेगा। ठीक है, A girl covers 3 equal distance with speed v1, v2 and v3. Find his नहीं होगा, सॉरी इधर r होगा। ठीक है, find her average speed। ओके, find her average speed। तो लड़की का एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या बोला क्वेश्चन में, देखो एक गर्ल
एक बालिका, ठीक है, बंगाली में बोलते हैं। तो एक गर्ल कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस। मैंने फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट बात क्या है, फिगर को ड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो दिमाग में सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल whenever you're doing in a numerical, so try to draw some figure, okay. So 3 equal distance with speed b1 b2 and b3, find her average speed। 3 इक्वल पोर्शन में इसको डिविजन किया मैंने। सपोज ओ है ए बी सी, तो हियर एक्चुअली ओ ए इक्वल्स ए बी इक्वल्स बी सी, ओके, सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका वेलोसिटी v1 था, सेकंड क्वेश्चन में v2 था, थर्ड क्वेश्चन में v3 था, ठीक है। तो इधर इसका टाइम कितना लगा t1, इधर टाइम लगा t2, इधर टाइम t3। तो देयरफॉर इसका जो एवरेज बी एवरेज होगा, बी एवरेज इसका वैल्यू क्या है, बी एवरेज इज इक्वल टू, देखो बी एवरेज को कभी कभी बी ऐसा करके ब्रैकेट देता है, इसको बोलते हैं ब्रा, और एक क्वेश्चन को बोलते हैं कैट, ओके। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है वेक्टर में। अच्छा, तो एवरेज को ऐसा भी यूज कर सकते हो, कभी कभी एक बार देता है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, बार देते हैं एवरेज को गेट करने के लिए। तो एक एक बुक में एक एक प्रोसेस दिखाता है। तो नाउ ओ ए इक्वल्स ए बी इक्वल्स बी सी, ओके, ये होगा। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस, सपोज ये तक उसका जो डिस्टेंस है d1 d2 d3, क्या बोला 3 इक्वल डिस्टेंस था, तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 ना कि है। तो ये कितना होगा टोटल डिस्टेंस, मैं इसका डी ही मान लेता हूँ, ठीक है, डी मान लो, डी ले लिया। अच्छा डी लोगे, और d1 देखो फर्स्ट t1 टाइम में डिस्टेंस d1 लिया, सेकंड d2, थर्ड में d3 लिया। So then it will be what total distance d1 equal to d2 equal to d3 equal to d मान लो, ठीक है, ये हो जाएगा 3d ना कि। तो ये d1 plus d2 plus d3 it will be 3d divided by t1 plus t2 plus t3 ना। तो 3d अपॉन t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इधर से इक्वल क्लिक कवर किया तो b1 बाई b1 सॉरी d1 मतलब d बाई, ओके। इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो d बाई b1 प्लस d बाई b2 प्लस d बाई b3, अंडरस्टूड एवरीवन। तो नाउ ये देखो d कॉमन लेने के बाद नीचे से ये d सब कैंसिल हो जाएगा, देन इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो एंड प्लस दैट b एवरेज इज इक्वल टू, तो 3 b1 b2 b3 पर चला जाएगा जब एलसीएम करोगे, देन नीचे जब एलसीएम करोगे देन ये हो जाएगा b2 b3 प्लस b1 b3 प्लस ये b1 b2 आ जाते हैं ना कि। ये होता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और दिस क्वेश्चन, ओके। अच्छा, तो क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट और भी एक स्लाइड बनाया, देखो कितना स्लाइड बन गया। तो ये मॉर्निंग में स्लाइड बनाया था, तो अभी रात कितना बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक है। इट इज जस्ट 2 AM। देखो तुम लोगों ये दिखाता हूँ कितना बज रहे हैं अभी, देखो रात को कितना बज रहे, देखो उल्टा है, ये मेरा तो सेल्फी में कर रहा हूँ, सेल्फी मोड में स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो तुम, ठीक है, कितना बज रहा है। तो नाउ a man covers half distance with speed b and remaining half with speed b1 and b2 for equal interval of time, so find his average speed। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोला। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये भी उठा लिया नेट से। तो मैं एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसका देखो कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड भी, इसका सपोज 2 सिमिलर पार्ट से डिवाइड किए इसको, ए बी लाइन को, ओ इज ए मिड पॉइंट, देन इसका जो फर्स्ट हाफ है ये कवर किया बी स्पीड से, अब उस टाइम लगा इसका t1, देन सेकंड हाफ विथ स्पीड v1 v2 बोला ना, सेकंड हाफ को डिवाइड किया, ठीक है, ये
टोटल डिस्टेंस अगर डी होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस डी लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा फिर से डी ना कि। तो फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ में ये कितना किया, v1 एंड v2 स्पीड में कवर किया विदिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा t होगा तो t लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में टाइम ये t लगा, इधर से भी टाइम t लगा, बट वेलोसिटी जो है अलग अलग है, ये v1 है ये v2 है। ओके, तो अभी इधर डिस्टेंस में इसको d1 मानता हूँ, ये छोटा वाला डिस्टेंस को d2 मानता हूँ। टोटल डिस्टेंस o टू b क्वेश्चन में d, ठीक है, d आएगा। इधर से देखो एक इजी कैलकुलेशन है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या है, टाइम इक्वल टू जानता हूँ टोटल डिस्टेंस अपन टाइम ना। तो टोटल डिस्टेंस कितने डी ना, डी अपन टाइम कितना लगा t1 प्लस t2 मतलब 2t, मतलब ये वेलोसिटी इक्वल टू जो है वेलोसिटी, मतलब ये हो जाएगा v1 प्लस v2 ना कि, ये हो जाएगा तुम्हारा v1 प्लस v2 ना कि। टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम तो सेम है ना, ईच इंटरवल टाइम इज सेम। ओके, दैट मीन्स इधर तुम टाइम को ले सकते हो दोनों के लिए सेम, दैट मीन्स इट विल बी टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी टेकन इन दिस ऑब्जर्वेशन ओ टू बी। तो अभी आ जाओ मेन पॉइंट में। नाउ इसका एवरेज स्पीड, ओके, बी एवरेज कैसे फाइंड करें। तो बी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, डी प्लस डी, इट विल बी 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है ये टाइम, फर्स्ट टाइम लगा टी प्लस सेकंड टाइम कितना लगा देखो, इधर से टाइम मान लो तुम t1, ठीक है, इसको टाइम मान लो t2, देन इट विल बी t2, t2 इज इक्वल फॉर v1 एंड v2, ओके, ये याद रखना। तो ये t1 है, ये t2, देखो t2, ये भी t2 होगा, देन t2 प्लस t2 कितना होगा 2 इंटू t2, इट इज 2d अपॉन t1 का वैल्यू क्या है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, प्लस 2 इंटू t2 का वैल्यू क्या है डिस्टेंस अपॉन v1 प्लस v2। आई थिंक क्लियर। इधर से टी डी कैंसिल हो जाएगा जब कॉमन लोगे तुम, देन ये देखो एलसीएम करना पड़ेगा इसको थोड़ा। ओके, देन डू एलसीएम। ओके, तो एलसीएम करने के बाद क्या मिलेगा इधर, देखो इधर इजिकल टू, अच्छा इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, जगह कम है इधर, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी वी हैव, इसको इरेज करता हूँ मैं। तो देन लेट्स सी, अच्छा इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो नाउ बी एवरेज इजिकल टू, बी एवरेज इजिकल टू इट विल बी 2 अपॉन, इधर देखो v1 प्लस v2 प्लस इधर 2 है 2 भी आएगा ना भी, और नीचे बी इंटू v1 प्लस v2 आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन चला जाएगा ऊपर, इट विल बी 2b इंटू v1 प्लस v2 अपन v1 प्लस v2 प्लस 2b। तो जो जो सीबीएसई स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को, तो तुम लोग इसको नोट कर लो, आई थिंक ओके, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सीबीएसई पैटर्न है ये, जो टीबीसी स्टूडेंट है उसके लिए भी तो ये और भी इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, ठीक है, फॉर बोथ बोर्ड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके। तो गुड नाइट, ओके, गुड नाइट। ठीक है, इधर क्लोज कर देता हूँ, फिर से मिलूंगा।